की, सन्यासी बाबा की, सतगुरु भगवान की। आप सभी लोग बैठ जाएं। गुरुजी सामने खड़े हैं मुझे गुरुजी सामने खड़े हैं आप लोग, वो सभी बैठ जाएं। आप सभी को निवेदन है कि जो लोग खड़े हैं आप सभी लोग बैठ जाए तो आपको गुरुजी भगवान के दर्शन अच्छे से हो पाएंगे। बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सत्वैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। गली रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। अरे कोई भैया जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे जगन्नाथ प्रभु का भगत एक दिन जरूर श्रेष्ठ बनेगा। धाम की हनुमान की जगन्नाथ महाप्रभु की भारत हिंदू राष्ट्र की उड़ीसा के हमारे पागलों की जो दोपहर से बैठे मनी मन में हमें गाली बक रहे उनकी। भैया ई वाले कलाओं पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, सबको तो पीछे ठकनी के भाई ऊपर तो भीड़ हो गई। ऊपर मतलब हम बिल्कुल ऊपर नहीं है, विधि जिनके पास में है वो मिलने आ गए तो फिर उनसे वार्ता होने लगी, उनके साथ चर्चा होने लगी। इस कारण से हमें देरी हो गई। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी बैठ जाओ, 2 मिनट हम भी बैठे। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अगली बार में उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की सानिध्यता में विशालतम क्षेत्र में कथा भी सुनाएंगे, दिव्य दरबार भी लगाएंगे। ये पक्का है, जल्दी ही। हाँ, क्योंकि बहुत नालायक जीव है, बहुत साधारण जीव है, हमारी कोई महिमा नहीं है। ये सब महिमा जो है किनकी है? बागेश्वर बालाजी की। किसकी है? अरे जोर से तो बोलो। यहाँ 2 नाथों का मिलन हो रहा, जगन्नाथ का और बागेश्वर नाथ का। अब 2 नाथों में कौन अनाथ? सब सनाथ। अब कोई अनाथ नहीं है। जब जगन्नाथ महाप्रभु हो, बागेश्वर नाथ महाप्रभु हो। भैया आप बड़ी देर से खड़े हो, एक बात कहे, चुप रहो, युद्ध ना मचाओ, न कटा, चुप रहो। हाँ जी, सीताराम तो ठीक है, नेचर में आ जाइए, तो लोग अभी तुरंत ये पत्रकार कहेंगे बाबा इतना जानता था, अपने भगत के बारे में नहीं बता पाया। अब वही तो दिखा रहे थे, देख तो ले लगता। सुनो सुनो, सेठ की दुकान पर बिकने वाले महंगे से महंगे बादाम की कीमत कितनी भी हो, पर भैया एक बात याद रखना,
सुनार की दुकान का कचरा सेठ की दुकान के महंगे से महंगे बादाम को भी खरीद सकती है। इसलिए हमें जिंदगी में ऐसे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए जिसका कचरा भी इतना अद्भुत हो गए कि जिंदगी में अगर गिरे भी तो चरणों में गिरे, ऐसे चरणों में गिरे जहां गिरने के लिए लोग तरसे। एक बात बताओ, किसी का O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो और उसको खून की जरूरत हो तो क्या ये पॉजिटिव ग्रुप का खून ब्लड लगाया जा सकता है? बोलिए, अरे ठीक से उत्तर दो। नहीं लगाया जा सकता। क्यों? खून तो एक ही जैसा होता है पर ग्रुप अलग अलग है। खटनी के बल है। जब साधारण सा ब्लड ग्रुप नहीं हम लोग बदल सकते, दूसरे ब्लड का खून नहीं चढ़ा सकते, तो दूसरे मजहब के प्रवेश हम कैसे कर सकते हैं? दूसरे मजहब में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जब अपने खून में दूसरे ग्रुप को प्रवेश नहीं दे सकते तो अपनी जिंदगी में हम दूसरे मजहब को कैसे प्रवेश दे दें? इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। पर चैन से सोने को मिलना चाहिए। कई लोग हमने ऐसे देखे जिनके गले में सोने की चैन तो है पर चैन से नहीं सो रहे। और हमारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है पर ऐसा लगन लगत क्या भाई तुम आके आ देखो गुरुजी सो जाओ तो यही लौट जाएंगे। हाँ, तो बुरा ना मानना। आप लोगों के लिए हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता और देवता हनुमत से, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए आप लोग आज से ही प्रण ले लो, तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। पूछो फायदा क्या है, क्योंकि तुम तो फायदा से आते हो। पूछो फायदा क्या है? पूछो फायदा ये है, जब जब भी संकट आएगा संकट मोचन बन करके बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। वैज्ञानिक मंगल पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे हैं। वैज्ञानिक जीवन खोज रहे, मंगल पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे। और तुम्हें अगर मंगल चाहिए मंगल बोलो तो एक ही उपाय है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी के चरण शरण पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम्हें किसी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। हम तो ये भी कह रहे हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, हमारे चक्कर में भी तुम्हें हलवा हाथ नहीं लगना। हम जिनके चक्कर में पड़े तुम उन बालाजी के चक्कर में, जिनसे हम अर्जी लगाते हैं तुम भी उनसे अर्जी लगा। हमारी भी बिगड़ी उन्हीं ने बनाई, हम भी तुम्हारी तरह अर्जी लगा भी ही गए थे, उनने हमारी भी उन्हीं ने बाहें पकड़ी। भैया हमारी भी जिंदगी में रोशनी उजाला उन्हीं ने किया, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारी जिंदगी में उजाला भी वही बालाजी का। बागेश्वर धाम महाप्रभु है बालाजी, जो 320 वर्ष 22 साल पहले स्वयंभू प्रकट हुए। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी के गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पढ़ा। पता है आपको कितने साल में पूर्ण हुआ? पूछो कितने साल में पूरा हुआ? 88 साल में पूरा। ऐसे सिद्ध महात्मा, एक पैर पूरा पक गया था, सूख गया था, तब हनुमान जी के 2 बार दर्शन हुए और उन्होंने खूब मनाया, पर ये माने नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, आज से हम यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं, जो भी रोता हुआ आएगा यहाँ से हंसता हुआ जाएगा। लिया जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। तो हमारे दादाजी भी सेवा करते हैं, और एक चाचा जी पे कृपा भई, और उनसे कोई भूल हो गई तो उनको शरीर पूरा होगा, फिर आदि को लगो जो निकम्मो आओगा। तो ये नालायक पर उनके चरणों की कृपा भई। भैया हमारी कोई महिमा नहीं है, जो भी महिमा है श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की है। पर तुम आशा से आए हो, कई लोग अपनी अर्जी लेके आए हैं, दिन भर के बैठे हैं, परेशानी लेके आए हैं, जिंदगी से हार के आए हैं। कुछ लोग तो दर्शन ही कर गया और कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए।
हाँ मैं आया हूँ पर्चा का जगत में। हैं? जय श्री राम। नक्कटा हमने कहा तो लोग कर जाला कहते ऊपर छाती पे चढ़ो ऊपर से उतर जा नीचे पट्टी से तो नीचे उतर जा ऊपर से तो जो है प्रधानमंत्री जैसे दांत निकाल जैसे नेता हो अब मोबाइल चला ले फोटो खींच वो खींच ले बेटे खींच ले बेटे लोग आई को दिखाना खींच ले इंस्टाग्राम पर डालना लाइक मिलेगा आजकल आधे से ज्यादा तो जो रील वाले आओ रियल वाले कमाओ श्री बागेश्वर बालाजी भगवान बड़े अद्भुत हैं आप उनकी चरण शरण पकड़ो जाओ हम वचन दे रहे लौट के तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कोई अर्जी लेके आया कोई पर्चा के चक्कर में आया कोई चर्चा के चक्कर में आया कोई दर्शन करने आया कोई तो फोटो भर के चक्कर में आया सब अपने अपने भाव लेके आए हमको कष्ट है हमें मन में तो खूब है ललायत तो ऐसी है कि हम बिल्कुल कूद के वही तरफ पहुंच जाएं तुम तो जो ही कहोगे हमें भरोसा था बेटा कूद तो जाएंगे यहाँ से साफ कुशल वहाँ से बिना कपड़ों के आएंगे ये भी हमें भरोसा है हम समझ गए कि उड़ीसा में आके फंस गए हम अभी ब्रह्मपुर गए कौन सा जिला गंजाम जिला ब्रह्मपुर में हम गए वहाँ उड़न खटोला से उतरे जैसे ही उतरे मंच के पास गए एक लड़का पाँव पकड़ के और को बांस की नाग जैसो फंसाया हमको जे क्या है बोले आशीर्वाद दे जाओ फिर जाओ हमको बेटा तो ये आशीर्वाद के चक्कर में हम पाँव ही टूट के दे रहे हैं बड़े अद्भुत हैं लेकिन हमको उड़ीसा आके ऐसा लगा जैसे हम अपने गांव में बैठे बनते रहेगा अपना भारत हिंदू राष्ट्र 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 इसीलिए किसके चरण शरण पकड़ो बालाजी के अच्छा जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता है पक्का की कच्चा जोश में के होश में एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए हाथ नीचे कर लो पीटने के काम है हमारी 3 बातें मानोगे चलो पहली आज से हमारे चक्कर में न पड़े हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं अरे सुन तो लियो भैया हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ो दूसरी बात मानोगे लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना शुरू करो महीने में एक बार 2 महीने में या 6 महीने में 8 महीने में मंगलवार या शनिवार की तीसरी बात जब भी बालाजी के सामने जाना या जगन्नाथ महाप्रभु के सामने कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे पूछो फायदा क्या होगा एक तो तुम्हें जिंदगी में लौट के मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा दूसरा जब जब विपत्ति आएगी सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी डबल बेड सोफा कूलर पंखा अलमारी ड्रेसिंग टेबल गैस चूल्हा सिलेंडर किचन सेट सोने की नाक की कील पायल बिछिया रामचरितमानस ठाकुर जी बाल मुकुंद जी मिक्सी मशीन और भैया एक एक सिलाई मशीन और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जा रही है उनमें अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो हमारा निमंत्रण स्वीकार करें बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है पक्का की कच्चा जोश में के होश में सही में जाओ आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं आज से जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन हो गया जाओ तुम्हारी जय जय हो जाए
जरा सा मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को चाह पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।